बड़ी ही खूबसूरत एगो हिंदी का तर्ज हमरे मास्टर हमरे बिरहा के पहले बजा दिलन कि प्यार का चीज बा और प्यार के पूजा करे के चाहिए। प्रेमिका प्रेमी से कहतिया का कहे, लोगों से सुना है किताबों में लिखा है, लोगों से सुना है किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। क्या बात है। समरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा भैया, हम बिरहा सिंगर सुषमा भारती रउआ लोगन के बीच में एगो ऐसन बिरहा लेके आइल बानी जौना के सुन के आप लोगन के अपन पुराना जमाना याद आ जाई। ई रिकॉर्डिंग हो रहल बा हरिओम म्यूजिक स्टूडियो आजमगढ़ में, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया आदरणीय अभिमन्यु यादव जी। ये बिरहा गीत जिस चैनल पे जाएगी उस चैनल का नाम है आंसू इंटरटेनमेंट, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया राम जन्म यादव जी। तमाम बिरहा आंसू इंटरटेनमेंट पर हमार जाला और सुन के आप लोगों का बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद मिलेला। तो एहू बिरहा के हमें आशा ना पूरे विश्वास बा कि आप लोगों का प्यार दुलार जरूर मिली और आशीर्वाद है हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी का। भूमिका के लाइन में कहना है क्या कि प्यार में काट भी फूल जैसा लगे, प्यार में चोट की तो न परवाह है, प्यार के राह में लगते ठोकर बहुत, प्यार में दिल से आती सदा आह है, प्यार लैला किया प्यार मजनू किया, प्यार में हीर रांझा दीवाने हुए, एक अलौकिक कहानी मिली प्यार की, प्यार के कैसे कैसे तराने हुए। लिखते हैं हमारे कवि जी आदरणीय सूबेदार यादव जी कि एक अलौकिक कहानी मिली प्यार की, प्यार के कैसे कैसे तराने हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव।
अगर प्यार सच्चा है तो जन्नत है, और अगर प्यार में सिर्फ स्वार्थ की भावना छिपी हो तो जहन्नुम से भी बुरा हो जाता है। बिरहा में एक लाइन गजल का अंदाज बा जौनी हमरे मास्टर साहब का पसंदीदा गीत बा। कैसे? कोई प्रेमी प्रेमिका की बात है। बड़े जमाने के बाद प्रेमी जब प्रेमिका से मिला है तो प्रेमिका शिकायत कर रहल बा। का कह रहल बा कि अरे कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं। मेरे शबाब के जाने के बाद आए हैं, मेरे शबाब के जाने के बाद आए हैं। अरे कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं। जितना सुंदर ही गजल बा उतना सुंदर कवि जी भाव भी लिखले हुए। कैसे? कि यार नजर की राह से दिल के, कि यार नजर की राह से दिल के करीब आए हो। मेरे जनाब जी बनकर हबीब आए हो, मेरे जनाब जी बनकर हबीब आए हो। नजर की राह से दिल के करीब आए हो। हाँ क्या बात है। हमें से बिरहा का कहानी का शुरुआत भइल नजम के लाइन से कहना बा। कैसे? कि नैन से नैन लड़ा, नैन से नैन लड़ा, दिल से दिल का प्यार हुआ। नैन से नैन लड़ा, दिल से दिल का प्यार हुआ। धड़कने तेज हुई, जिया बेकरार हुआ। जिला प्रतापगढ़ कुंडा तहसील नामी है, जिला प्रतापगढ़ कुंडा तहसील नामी है। उसी कुंडा से मिली प्यार की कहानी है। रहे सर्वेश सिंह जो नामी जमींदार रहे, लाल इकलौता जिनके शैलेंद्र कुमार रहे। नाच दरभंगा की कुंडा में जब की आई है,
टेंट सर्वेश सिंह के खेत में लगाई है। ए भैया, प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील का नाम कौन नहीं जानता। उसी कुंडा के रहने वाले सर्वेश सिंह जमींदार सन 1998 में उनके गांव में दरभंगा जिले का नाच ड्रामा पार्टी आया था, जौने नाच का नाम रहल झनकार ड्रामा पार्टी। और सर्वेश सिंह के खेत में अपना टेंट वगैरह सब लगा दिए और पूरे क्षेत्र में लाउड स्पीकर के द्वारा प्रचार करवा दिए कि आप लोग झनकार ड्रामा पार्टी की नाच देखने जरूर आइएगा। 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का टिकट था। 10 दिन तक हम लोग आप लोगों के गांव में नाच और गान का कार्यक्रम करेंगे। अरे बाबू, बड़ी भीड़ जुटल नाच देखे बदे। दूसरे दिन गांव में नाच का चर्चा होखे लगल। जगह जगह लोग बतियावा कि यार गजब का नाच आइल बा। छठ नाचे वाली लड़की हैं। जौने में एक नाचे वाली का नाम सपना है भैया। ओके तो लगत हो कि भगवान बड़ा फुर्सत से बनौले होंगे। जब ये बात सर्वेश सिंह के लड़का शैलेंद्र सिंह सुनले बा तो का कहले VIP टिकट कटा के और वो सबसे अगली वाली लाइन में जाके बैठ गई। अब नाच वाले लैला मजनू का ड्रामा खेले लगलन। आज जब मजनू को सब पत्थर मारने लगे मास्टर साहब, तो वही समय लैला का रोल करे वाली सपना जब मंच पे सज संवर के चढ़ल बा तो चारों ओर से एकदम हल्ला बोल के सीटी न बजे लगल। लेकिन सपना लैला के रोल में गावत बा आ कहत बा, का कहे? कि हुस्न हाजिर है, हो हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को। हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे। अंतरा के लाइन में कहे, मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों। ये तो बहसी है, तुम ही होश में आओ लोगों। बहुत मगरूर है ये, गमों में चूर है ये, खुदा का खौफ खाओ। बहुत मजबूर है ये, खुदा का खौफ खाओ। बहुत मजबूर है ये, क्यों चले आए हो, क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को। कोई पत्थर से, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे। क्या बात है? ए भैया, जब यह गौले बा की ना सपना तो सर्वेश सिंह जमींदार का बेटवा शैलेंद्र सिंह
एकदम वो नाचे वाली सपना का दीवाना हो गई। चारों ओर से नोट का बरसात होके लगल, लेकिन शैलेंद्र भी जब खड़ा होके जैसे मंच पर लगो कि भूसा नियन ओकरे ऊपरा नोट बरसावत बा। ओ जमाने में भैया 10,000 लुटा देहलस। नाच बंद भइल, सब अपने अपने घरे गइल। शैलेंद्र भी घरे आइल, लेकिन ओकरे दिल से सपना बिसरत ना बा। दूसर की रात फिर पहुंचल, आ जैसे ही नाच शुरू भइल तो सपना मंच पर आइल, तो ओकर नजर शैलेंद्र से जब टकराइल तो पहचान गई कि यह आदमी कल हमारे पर 10,000 रुपया न्यौछावर कर दिहलस। शैलेंद्र की तरफ देख के हल्का सा मुस्कुराए के कहला, मेरे साहबान कदरदान, मेरे मेहरबान, आज आप लोगों को एक मैं भोजपुरी का नगमा सुनाऊंगी। कहावत का बा तर्ज बदल गई। इकुल देखी पुरान चीज बा मास्टर साहब। इकुल नाच के मंच पर होत रहे, लेकिन मजा बदे बिरहा में पड़ गई बा। कैसे गावा? अरे हमरी ओरिया हो राजा, हमरी ओरिया करवट करवट फेरा हो बलमुआ, हमरी ओरिया करवट फेरा हो बलमुआ, हमरी ओरिया करवट फेरा हो बलमुआ, हमरी ओरिया हो राजा, हमरी ओरिया करवट फेरा हो बलमुआ, हमरी ओरिया करवट फेरा हो बलमुआ, हमरी ओरिया करवट फेरा हो बलमुआ, हमरी ओरिया। ए भैया, इतना गौले बा सपना कि करवट फेरा हो बलमुआ हमरी ओरिया। तब शैलेंद्र कलर राजा, ऐसे नहीं, जरा पाल टांग कर मेरे पास आ जाओ नाचते हुए। तो सपना कैले का बा, अंतरा के लाइन में कहना बा। नैना शराबी तलवार के बनौले, बेटा जमींदार का दीवाना हो गई। बंद भइल नाच धइला घर के रहिया, करवट फेरा हो बलमुआ, हमरी ओरिया करवट। ए भैया, दूसरे दिन भी 10,000 रुपए उड़ा दिया सपना पर शैलेंद्र। अब बारी आ गई तीसरी रात का। फिर पहुंचल VIP टिकट लेके सबसे आगे बैठल बा। और जमींदार का लड़का बटले बा, तो भइल का बिरहा में तर्ज बदल गई। क्या बात है? प्रेमिका देखी कहत बा, पहले जमाने का गीत बा, अपना सखी सहेली से बतियावत या अपना प्रेमी के बारे में। कहाँ कहे? एक परदेसी मेरा दिल ले गया, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, मोती मोती अखियों में आंसू दे गया।
लेकिन ये हर शैलेंद्र के साथ का होत बा तनी गौर करल जाइए आप लोग। सपना की याद बेकरार कर दिया है, सपना की याद बेकरार कर दिया, घड़ी और सिकड़ी उतार दे दिया। हाँ तीसरे दिन शैलेंद्र सपना के साथ करत का बा, सोने का कंगना या सोने का मुनरिया, सपना के प्यार से पहनावे ला अंगुरिया, लाखों रुपए का उपहार दे दिया, लाखों रुपए का उपहार दे दिया, घड़ी और सिकड़ी उतार दे दिया। ए भैया तीसरे दिन सपना के लिए सोने का कंगन, सोने की अंगूठी और घड़ी, अपने गले का चैन भी उतार कर दे दिया। यानी वो जमाने में लाखों लाख का उपहार शैलेंद्र सपना को दे दिया और उसकी दीवानगी को देखकर सपना भी शैलेंद्र की दीवानी हो गई। यानी नाचे तो खाली नजर होकर शैलेंद्र पर रहबा करे। ये बात का जानकारी नाच पार्टी के मालिक के जब भइल और साथ में और जो नाचे वाली लड़की रही उन्होंने के भइल, तो जाके सब मालिक से कहे लगलिन कि एगो लड़का रोज आवेला नाच देखे, बड़ा खूबसूरत है, लगत है सपनवा कहियो वही के साथे फरार हो जाई। तो जहिया फरार हो जाई तो आपका नाच पार्टी भी टूट जाई। ए भैया नाच पार्टी का मालिक कहने लगा कुछ भी हो जाए, कल रात को इसको मंच पर नहीं जाना है, पर्दे के पीछे ही रहना है। वही दिन से कितनों भी नाच देखे वाले दंगा करें कि सपना को भेजो, सपना को भेजो, लेकिन नाच वालों ने सपना को स्टेज पर नहीं आने दिया। और 10 दिन के बाद अपना टेंट तंबू उखाड़कर नाच पार्टी वाले वहां से चले गए। लेकिन शैलेंद्र को लगता था कि सपना की याद में वो पागल हो जाएगा, खाली सपना सपना रटे हर घड़ी। तो भइल का बिरहा में तर्ज बदल गई। बड़ी मशहूर तर्जबा और बड़ी रसीली तर्जबा कह दिया। कहाँ कहे, लाले लाले होठवा से, लाले लाले होठवा से बरसे ललैया हो की रस चुएला, लाले लाले होठवा से बरसे ललैया हो की रस चुएला। लाले लाले होठवा से बरसे ललैया हो की रस चुएला, हाँ की रस चुएला, जैसे आमवा के मोजा रस रस चुएला हो की रस चुएला, जैसे आमवा के मोजा रस। लेकिन शैलेंद्र का हालत का बतनी गौर करी है आप लोग। जहिया से गईलू गोरी, जहिया से गईलू गोरी, मार के नजरिया निहारल करीला, जहिया से गईलू गोरी, मार के नजरिया निहारल करीला। ओहो
कहिया से गईलू गोरी मारी के नजरिया निहारल करीला हाँ निहारल करीला गोरी तोहारी डहारी या निहारल करीला हो निहारल करीला गोरी तोहारी डहारिया निहारल करीला हो निहारल करीला गोरी तोहारी क्या बात है निहारल करीला हो निहारल करीला। एक बात और कहत बा का कहे हमके धरा के गईलू प्यार के अदतिया हमके धरा के गईलू प्यार के अदतिया हमके धरा के गईलू प्यार के अदतिया कहवा परैलू प्यारी जोरी के प्रीतिया परलू प्यारी जोड़ी के प्रीतिया कहवा परलू प्यारी जोड़ी के प्रीतिया कहवा परैलू प्यारी जोरी के प्रीतिया तोहरे बिरह में लागे तोहरे बिरह में लागे हो जाई मौतिया निहारल करीला हाँ निहारल करीला गोरी तोहारी डहरिया निहारल करीला हो निहारल क्या बात है गोरी तोहारी डहरिया निहारल करीला हो निहारल करीला। ए भैया सपना के याद में शैलेंद्र बिल्कुल दाना पानी सब छोड़ दिया। इधर सर्वेश सिंह 2-4 दिन के लिए किसी काम से दिल्ली गए हुए थे। जब वापस आए और जब सारी बात को सुने कि मेरा बेटा उस नाचने वाली के ऊपर सारा पैसा लुटा दिया तो उनका खून खौल उठा। तो कहते हैं क्या तेरी की लाइन में कहना बा कि नजरिया नजरिया सुन के शोला बन गई कि अरे नजरिया सुन के शोला बन गई जिंदा ना छोड़ब जो जहर जिगर में घोला कहा कि जिंदा ना छोड़ब जो जहर जिगर में घोला नजरिया सुन के शोला बन गई। कहने लगे सर्वेश सिंह कि धरती के किसी भी कोने में वो होगी उस नाचने वाली को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अपने 10-12 गुंडों को साथ लिए हथियार से लैस सपना की तलाश में निकल पड़े। पता लगा कि झनकार ड्रामा पार्टी इस समय छत्तीसगढ़ में नाच रही है। तो हुआ क्या पहपट की लाइन में कहना पड़ा कि अरे पता लगावत छत्तीसगढ़ गए आई क्रोध समाइल बा। अरे पता लगावत छत्तीसगढ़ गए आई क्रोध समाइल बा। नाच रही थी मीरा कमर हिलाई क्रोध समाइल बा। बाबू पता लगाते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचे। उस समय मीरा नाम की एक डांसर मंच पर नाच रही थी। पहुंचकर सर्वेश सिंह और उनके आदमियों ने किया क्या कि अरे फोड़ दिए ढोलक हारमोनिया ताशा और नगारा हो। सभी कहे सपना बादोशी हमें ना साहब मारा हो। अरे पर्दे में से सपना बाहर आई क्रोध समाइल बा।
पर्दे में से सपना बाहर आई, क्रोध समाइल बा, आ कहेले साहब दे दा हमें मिटाई, क्रोध समाइल बा। भैया जब पूरी नाच मंडली को लोग मारने लगे, पीटने लगे, और सपना को जब पता चला तो सोचती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो पर्दे से बाहर आती है और कहती है कि साहब गुनाहगार तो मैं हूँ, सजा मुझे दीजिए, ये सब बेकसूर हैं, इन्हें मत मारिए साहब। जब गुंडा सब सपना के देखल कि ना, तो सर्वेश सिंह से कहे लगल कि अरे साहब यही से तो तुहार लइकवा शैलेंद्रवा एकदम पगलाइए गइल बा, ई तो केहू के भी दीवाना कर दे। लेकिन सपना सर्वेश सिंह के पैरवा पर गिर के पैरवा पकड़ के रोवत बा, और रो रो के एगो बात कहले बा। का कहे? आल्हा में प्रमाण मिला। कि सपना रोवे धई के सर, ए बाबू सपना रोवे धई के सर, वेश के चरनिया भैया, हमके जिए के नाबा तनिको अधिकार, लेकिन एक ठे आखिरी बा आप से मंगनिया साहब, एक बेर करादा से लेंदर से दीदार, ओकरे बाद मार दिया सीनवा में गोलियां साहब, काहे से की बाती हम तो हार गुनहगार, सर्वेश सिंह के साथ चलली सपना तब गुजरिया भैया, आइला लोग जब की कुंडा क्षेत्र के मझा, है भैया सपना रोकर कहने लगी कि साहब आपके बेटे ने जितनी दौलत और सोने चांदी के गहने जेवर जेवरात मुझे दिए थे, मैं सब कुछ बड़े हिफाजत से रखी हुई हूँ, आप सब कुछ ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन साहब मेरे सीने में गोली मारने से पहले सिर्फ एक बार शैलेंद्र से हमें मिलवा दीजिए, क्योंकि मैं भी उसकी सच्ची मोहब्बत पर मर मिटी हूँ और उसे दिलो जान से चाहती हूँ। इतना सुनकर सर्वेश सिंह बहुत कुछ सोचने लगते हैं, कहते हैं कि लगता है कि इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल सच्ची वाली मोहब्बत हो गई है, तो सच्ची मोहब्बत करने वालों को मारना नहीं बल्कि मिला देना ही अच्छा होता है। सर्वेश सिंह सपना को अपने साथ लेकर घर के लिए चल देते हैं। जब सभी लोगों के साथ सपना सर्वेश सिंह के घर पहुंचती है तो दूर ही से देखती है कि शैलेंद्र चारपाई पर पड़ा है, और देखती है तो होता क्या है, खड़ी की लाइन में कहना, अरे दौड़ पड़ी है सपना
बन प्रीतम की दसिया, उड़ गए पिजड़ा से सुगनवा तब बहावे यसिया। दौड़ पड़ी है सपना बन प्रीतम की दसिया, उड़ गए पिजड़ा से सुगनवा बहावे यसिया। दोस्तों, शैलेंद्र को जब ये पता चला कि मेरे पापा अपने आदमियों को लेकर सपना को मारने के लिए चल पड़े, तो शैलेंद्र सोचने लगा कि मेरी वजह से आज सपना की जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो सपना से पहले मैं ही अपनी जीवन लीला क्यों न समाप्त कर लूं। और एक जहरीला पदार्थ खाकर चारपाई पर शैलेंद्र तड़प रहा है, मुंह से ब्लड निकल रहा है, और सपना की तरफ एक बार नजर उठा करके कहा कि सपना, तूने बड़ी देर कर दी। और इतना कहते कहते शैलेंद्र की आंखें बाबू बंद हो गई। शैलेंद्र की लाश पर गिरकर आज वो सपना फूट फूट कर रोने लगी और रोकर एक बात कहती है। क्या कहती है? कहा कि अरे शोकवा में डूब गईल पूरा परिवार हो, आया रथी सजा के आइल गंगा के किनारे हो। जरत चिता में निरखेली प्रीतम का लसिया, ए बाबू जरत चिता में निरखेली प्रीतम का लसिया, उड़ गए पिजड़ा से सुगनवा तब बहावे यसिया। हे बाबू, आज पूरा परिवार शोक के सागर में डूब गया। सर्वेश सिंह खामोश खड़े हैं, आंखों से आंसुओं की धार चल रही है। किसी तरह से लोगों ने अर्थी को सजाया और नदी के किनारे चिता में जब आग लगाई गई तो चिता के सामने खड़ी वो सपना चिता की अग्नि में अपने प्रेम की जलती हुई, अपने प्रेमी, अपने प्रियतम की लाश को जलती हुई देख रही है। जैसे लगता है कि सपना वहां बिल्कुल शून्य हो गई है और अपने मन में यही सोच रही है। क्या सोच रही है? कि अरे सपना सोचेले केहू सपना में आइल, अजी सपना सोचेले केहू सपना में आइल, आज वो हो हमारा के छोड़ के पराइल। कुचिता में आपन भी गवली ससिया, अरे कुचिता में आपन भी गवली ससिया, उड़ गए पिजड़ा से सुगनवा बहावे यसी। अरे बाबू, सपना से अपने प्रेमी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हो पाया और उसी जलती हुई चिता में कूद जाती है और कहने लगी कि शैलेंद्र, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची प्रेम कहानी। इसमें ये मायने नहीं रखता कि वो नाचने वाली थी, वो एक जमींदार का बेटा था, वो गरीब थी, वो अमीर था,
मायने और महत्व रखता है सच्ची मोहब्बत। आज सच्ची मोहब्बत की जीत हुई। यही कहानी विराम लेती है। लास्ट लाइन में कहना बा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश दोनों थे प्रेम दीवाने। कवि चंद्रिका रामदेव जल गए समा परवाने। अरे नजरिया सुन के शोला बन गई, हो नजरिया सुन के शोला बन गई। तो सुषमा कहे कि सच्चा प्यार में ऐसन होला, नजरिया सुन के शोला। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप लोगन के ई बिरहा कैसन लगल सुन के आप लोग कमेंट में अपन राय दिहल जाई और आगे आप लोग बतावल जाई कि आप लोगन के और कैसन बिरहा सुने के मन करता। तो हम प्रयास करब कि ऐसे भी बढ़िया बिरहा आप लोगन के सुनाई। और आंसू इंटरटेनमेंट के चैनल के आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।